हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रुएंट का। सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। सो हम कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या है उसके हिसाब से कैसे लिखते हैं, मतलब ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। तो इसका मतलब होता है कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी। सो एन डिवाइड करता है ए दोनों के इंटीजर को, इन दोनों के इंटीजर के डिफरेंस को। सो अब क्या होगा, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स दैट एन डिवाइड करेगा जीरो। यस, दिस इज अ ट्रू। सो ए इक्वल टू ए मीन्स कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। सो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। अब बाय द डेफिनेशन हम इसे कैसे लिखते हैं, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। सो अगर एक नेचुरल नंबर डिवाइड कर रहा है इन दोनों डिफरेंस को, इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव वाले इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। मीन्स कि दिस इम्प्लाइज दैट एन डिवाइड्स बी माइनस ए। सो इसे हम लिखते कैसे हैं, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। सो दिस होल्ड्स सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी mod n, and this implies A is congruent to C mod n. अब बाय द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट हम इसको लिखते कैसा है, n डिवाइड्स B माइनस A। ओके, सो इसको कैसे लिखते हैं, n डिवाइड्स B माइनस C। अब वी नो दैट कि इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी n डिवाइड करेगा। सो इन इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी n डिवाइड करेगा। सो n डिवाइड्स B माइनस A माइनस B माइनस C। अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो n डिवाइड्स B माइनस A माइनस B प्लस C। तो n डिवाइड करेगा C माइनस A को। अब हम बता रहे हैं कि n डिवाइड करेगा C माइनस A। तो बाय द कॉन्ग्रुएंस डेफिनेशन को हम इसे लिखते कैसे हैं, C इज A इज कॉन्ग्रुएंट टू C mod n। ओके, तो ये हो गई ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। अब फोर्थ वाली क्या है हमारी, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod n and the C is congruent to D mod n. So this implies that A plus or minus C is congruent to B plus or minus D mod n and A into C is congruent to B into D mod n. So अब हम क्या करेंगे, n divides A minus B and n divides C minus D. So अगर n डिवाइड कर रहा है A minus B को, it implies that there exists a K1 such that A minus B equal to K1 times of n. और यहाँ से क्या लिखेंगे, n डिवाइड कर रहा है C माइनस D को, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एक्सिस्ट अ K2 सच दैट C माइनस D इक्वल टू n इंटू K2 टाइम्स। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें, A प्लस सी माइनस बी प्लस डी इज कॉन्ग्रुएंट टू n इंटू K1 प्लस K2। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि n डिवाइड कर रहा है A प्लस सी एंड माइनस बी प्लस डी को। अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, A माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू B माइनस डी mod n। तो यहाँ से हमें क्या, जब हम ऐड कर रहे थे, यहाँ से एडिंग करने पे हमें क्या पता चला, A प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस डी mod n। अब लेट कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर रहे हैं हम AC को। AC इक्वल टू क्या है, मैं इधर से हम क्या करेंगे, इधर से A को निकालेंगे। सो A माइनस बी इक्वल टू n इंटू K1 है। सो इधर से A क्या निकलेगा, B प्लस n K1। सो इधर से हम C निकालेंगे, तो C क्या निकलेगा, D प्लस n इंटू K2। ओके, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इधर, क्या B प्लस n K1 इंटू D प्लस n K2। सो बी डी प्लस n बी n K2 प्लस n K1 D प्लस n K1 इंटू K2। इन सब में से n कॉमन आ रहा है तो n को बाहर निकालेंगे। बी डी प्लस n बी K2 प्लस K1 D प्लस K1 इंटू K2। इन सबको हम एक नाम रख देंगे, ये सारे कॉन्स्टेंट है तो हम इनको नाम रख देंगे बी डी प्लस n m करके। सो इधर से क्या आ रहा था, विच इज़ AC is congruent to BD mod n। ओके, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, A is congruent to B mod n। दिस implies that A plus C is congruent to B plus C mod n and AC is congruent to B mod n।
सो बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी क्या थी, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन, हम ये ऐसा लिख सकते हैं। सो हम सी, यहाँ पर सी क्या है, सी इज़ अ कांस्टेंट इंटीजर है, तो कांस्टेंट इंटीजर है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के जैसे हम क्या लिखेंगे, सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन। ओके, बाय द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। सो इन दोनों को हम ऐड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ऐड करने में क्या है, ए प्लस सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉड एन, इंटू करने पे ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड एन। ओके, एक और प्रॉपर्टी है सिक्स्थ, दैट इज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है, दिस इम्प्लाइज दैट ए के कॉन्ग्रुएंट टू बी के मॉड एन फॉर एनी के इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब हम इसे प्रूव करेंगे बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n इक्वल टू 1 को क्या आएगा हमारे, a टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट b टू द पावर 1 मॉड n। अब हम लेट करें हैं कि a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू द b टू द पावर k मॉड n। मैथमेटिकल इंडक्शन में होता क्या है, हमें लेट करना होगा कि ये जो है ये k के लिए होल्ड करती है, तो क्या ये k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करती है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने पे क्या आएगा, a इंटू ए के इज कॉन्ग्रुएंट टू b इंटू बी के मॉड n। तो जब नीचे की बेसिस सेम है तो ऊपर की पावर ऐड होंगे, a प्लस 1, सो a टू द पावर k प्लस 1 इज मॉडुलो कॉन्ग्रुएंट टू द b पावर k प्लस 1 मॉड n। यस, अगर ये k के लिए होल्ड करी है तो ये k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करी है। सो थैंक यू वेरी मच।